हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग आज एक नई स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। इसका नाम मैंने दिया हुआ है सीड स्ट्रैटेजी। जो पेड़ का जो सीड होता है ना, जो बीज होता है, सीड स्ट्रैटेजी। अब ये सीड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि हमने एक थोड़ा टाइम पहले एक चीज़ बोई, मतलब एक चीज़ को पेरा। हम फल खा रहे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, या फिर कुछ लाइट फल हैं तो 1 महीना, 2 महीना बाद, ऐसे। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी यही कह रही है कि कल हमने एक चीज़ पेरा है, खा हम आज रहे। ठीक है। तो देखो, साइमंस अगर किसी को याद है तो कल हमने साइमंस लिया था। ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, मार्केट पूरा नहीं गिरा था। अगर हम फिर से मैं आपको दिखाऊं तो अब मार्केट का ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस देख के, फिर मैंने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है, ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट देख के। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप है। ठीक है। अब एक चीज़ क्या कहती है कि हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, कैंडल सॉरी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं लेना जब तक ट्रैप कंप्लीट ना हो। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो प्रॉपरली ट्रैप भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा जाके। और रूल नंबर 6 क्या कहता है, कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी हमारे जोन के नीचे। और फिर हमें क्या चाहिए, प्रॉपर गैप रहनी चाहिए, वो तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा है। तो हमने कल अगर हम देखते हैं तो देखो, कल मैंने अगर देखो ये एक ट्रैप, अब डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं लेना जब तक ट्रैप कंसिडर नहीं हो, ट्रैप खत्म नहीं होता। तो मार्केट ने इसके नीचे इधर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर लोगों को ट्रैप बनाया, लोगों को बताया कि मैं शायद बाइंग चला जाऊं। फिर एक जोन के ऊपर, फिर एक छोटे जोन के ऊपर ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक करके फिर इसने ये भी ब्रेक कर दिया। तो एक बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने बायर्स को फिनिश करके नीचे आया, और कैंडल ने भी क्लोजिंग दे दिया था। जब ये इतनी ऊपर जाके नीचे आया तो ट्रैप भी कंप्लीट हो गया था, और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप भी था। तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बन रहा था, और मैंने इधर सेल भी किया था मार्केट को। यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट था। ठीक है। लेकिन क्या कल मार्केट ने कंप्लीट किया? नहीं किया। मार्केट कल यहाँ से, मतलब नियरली हम लोग देखते हैं तो मार्केट इतनी नीचे नहीं गया, यहीं कहीं पे जैम हो गया। तो पैसे तो नहीं मिले, लॉस भी नहीं हुआ, थोड़े मोड़े पैसे मिले बस। तो कल की जो स्ट्रैटेजी थी वो हिसाब से आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट फिर यहीं पे खुल गया। ठीक है। मार्केट फिर यहीं पे खुल गया जहां से चल रहा था। तो मतलब सेम ही तो मार्केट कंटिन्यू हो रहा है ना भाई, समझ रहे हो आप? तो जैसे हमने कल उसको छोड़ा था, कल जैसे हमने बीन्स डाल के छोड़ा था, तो फल उसका आज आने वाला है। मतलब कल जहाँ पे मार्केट रुका था ब्रेकडाउन देके, वहीं से मार्केट आज फिर ओपन हो गया। आज क्या हुआ अगर हम लोग देखते हैं, देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो मार्केट ने बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं दी। देखो मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर विक बना के नीचे आ गया। अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम लोगों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो भी कैसे टच किया अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस ट्रेंड आ रहा था, वो हिसाब से मार्केट गया उधर, टच किया, फिर पूरा नीचे आ गया। मतलब विक बना के मार्केट ने हमारे जोन के अंदर ही क्लोजिंग दे दी। तो अब क्या हुआ, अब एक प्रॉपरली अगर हम 1 मिनट के प्राइस एक्शन में देखते हैं तो देखो, मार्केट जब इसके ऊपर गया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक दो लाइंस रेसिस्ट कर रही थी। ठीक है। तो जब ये इसके भी ऊपर ब्रेक करके जब नीचे आया तो एक तो एम बना दिया। एम और डब्ल्यू जिसे नहीं पता, मेरे चैनल पे जाओ, उधर एम और डब्ल्यू बोल के टाइप करो, आपको पता चलेगा वो कितना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। मतलब देखो, एक तो एम बनाया, ऊपर से जब नीचे आया तो ये भी सपोर्ट ब्रेक किया, जो मेन जोन था वो भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। और एक तो अगर हम लोग जैसे मैंने उधर आपको 1 आवर में दिखाया, ये विग बना के पूरा मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दिया। नेक्स्ट वाली कैंडल मार्केट ने हमारे जोन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी।
और 1 मिनट में जो है अच्छा खासा एक 2 स्टेप ब्रेक करके आ रहा है, एक सपोर्ट 2 सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रहा है, एमबी है, और जहाँ से टच हो रहा है वो प्रॉपर ऊपर के जो विग हैं, मतलब जो उधर से जो विग्स आ रहे थे, अगर उसको हम क्रॉस ड्रॉ करते हैं तो ये टच करके नीचे आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कल हमारी ये शॉर्ट थी, लेकिन इसने पूरा कवरिंग नहीं दिया था, तो वो कल का जो सीट पेरा हुआ है उसका फल मार्केट आज देने वाला है। समझ रहे हो, कल की जो गैप नहीं फिल किया था, देखो एक कॉमनली बोलूँ तो कल जो हमने ट्रेड लिया था, सेम ट्रेड को अगर हम स्टॉप लॉस रख के इधर तक छोड़ देते तो भी वो आराम से मतलब चलो टारगेट जो है रीच हो जाता। लेकिन चलो हम लोग इंट्राडे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि हम लोग छोड़ के सो जाएं, क्योंकि मार्केट कभी कभी मतलब इतनी भी ऊपर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हम अगर सोचो कि मार्केट कल चल रहा होता, ये सब कल ही हो रहा है, तो हमने यहाँ लिया है, स्टॉप लॉस हमारा कहीं यहाँ पर है, तो मार्केट जितना चाहिए ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, इतना ही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो हुआ है ये कल हुआ है, ये आज हुआ है। तो जो कल की गैप जो मार्केट ने कवर नहीं किया था, पूरा ट्रेड हमने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था, लेकिन कल की गैप जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, वो मार्केट ने आज कंप्लीट किया है। लेकिन बस फ़र्क इतना है, अगर हम नेक्स्ट डे ट्रेड ले रहे हैं तो फिर से एक बार कैंडल क्लोजर देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि एकदम समझो ग्रीन कैंडल एकदम ऊपर क्लोज कर देती 1 आवर में, तो ये तो इनवैलिड हो जाता। क्योंकि कल और आज में बहुत फ़र्क है। कल जो लोगों ने शायद इसके लिए सेलिंग सोचा था, आज कुछ उठ के उनका कुछ शायद न्यूज़ पढ़ लें फिर बाइंग साइड हो जाए। तो आज अगर ओपन होता है तो फिर से हमें एक बार देखना पड़ता है कि आज का सेंटिमेंट मार्केट का क्या कह रहा है। तो इधर तो एक तो प्रॉपरली कैंडल ने भी विग बना के वापस हमारे जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मिनट का प्राइस एक्शन मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब ये खुद ही एक रेसिस्ट कर रहे थे तो ऊपर गया, एम बनाया, एम बहुत अच्छा फॉल का इंडिकेशन देता है कभी कभी, और जब नीचे आया तो एक सपोर्ट 2 सपोर्ट ब्रेक करके आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 स्टेप ब्रेक स्ट्रैटेजी भी अप्लाई हो जाती है। तो मेरे लिए 1 मिनट का प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उसके साथ साथ कल की जो गैप थी मार्केट ने वो कवर किया। सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये एक दिन पहले इसको सीट की तरह डाला जाता है, और इनकेस कल फल नहीं मिलता तो वो आज फल मिलता है।